हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम.के. वार्ष्णेय और आज मैं सॉइल मैकेनिक्स में जो वीडियो लेके आया हूँ और वो दरअसल स्पेसिफिक ग्रेविटी की है। और विशिष्ट गुरुत्व का मतलब क्या होता है कि किसी भी एग्रीगेट का या कोई मटेरियल है उसकी डेंसिटी का हम कंपैरिजन करते हैं विद द वाटर। तो यानी कि पानी के सापेक्ष कोई भी चीज़ कितनी भारी है या कितनी हल्की है वो निकालना, वो हमारा कहलाता है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। तो कई बार जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं और पानी के सापेक्ष हम इसे निकालते हैं, जैसे पानी की जो डेंसिटी जो लेकर चलते हैं वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी होती है, नॉर्मली 1000 kg पर क्यूबिक मीटर इसकी जो डेंसिटी होती है पानी की। और हम किसी एग्रीगेट का या किसी सॉइल की जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो एक बहुत ही आसान तरीका है जो ख़ास तौर से मैं यहाँ आपको बताऊँगा। तो इसमें हमें करना क्या है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमने जो स्टोन यूज़ करे हैं वो ये हमारे स्टोन है। और आप देखें कि स्टोन यहाँ पर ये सामने आ रहे होंगे इस तरह से। इन स्टोन का अगर हम वेट निकाल लें और वेट निकालने के बाद जब हम इसको, ख़ास तौर से जो आपका वाटर मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें जो पानी है वो आप देखेंगे यहाँ पर ये 1000 लीटर है। और इसमें देखेंगे कि इसके जो पार्ट हैं यानी कि 900 मिलीलीटर से लेकर और 1000 मिलीलीटर तक है ना, यहाँ पर ये देखें तो 10 पार्ट हो रहे हैं। यानी कि एक पार्ट जो है वो हमारे 10 ml को शो कर रहा है। इस समय जो पानी है यहाँ पर जो भरा हुआ है 700 ml प्लस 4 इसमें पार्ट्स और हैं, यानी कि 740 ml हमने इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। अब हम करते क्या हैं कि हम पहले इस एग्रीगेट की डेंसिटी निकालें। एग्रीगेट की डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका वेट निकाल लें और वॉल्यूम हम किससे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे ऐसे कि जब हम इसमें डिप करेंगे तो पानी कितनी ऊंचाई तक ऊपर चला जाता है। तो कहते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान डेंसिटी ऑफ दैट एग्रीगेट डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसमें वेट और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे और किस तरह से हम उसको पानी की डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे, आप देखिएगा इस चीज़ को। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो चलो ये मैंने एग्रीगेट ले रखे हैं फ़िलहाल, ये देखिएगा आपको बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे। और आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मशीन है। इसमें देखेंगे कि शुरू में रीडिंग 0 है, बिल्कुल सामने आ जाए, यहाँ पर इसको फोकस करें तो यहाँ पर रीडिंग इस समय 0 आ रही है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने एक पत्थर रख दिया इस तरह से और इस तरह से चारों पत्थर मैंने यहाँ पर रख दिए हैं इस तरह से। तो इनका जो वेट आ रहा है दैट इज़ 138 ग्राम। कितना आ रहा है, 138 ग्राम इसका वेट आ रहा है। हालांकि इसकी डिजिट थोड़ी सी नीचे से हाईलाइट नहीं हो रही हैं, लेकिन इट इज़ 138 ग्राम हमने इसको मान लिया है। ठीक है। तो ये 138 ग्राम आप इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पर आ रहे हैं हम, इसमें पानी में डिप करेंगे और यहाँ देखेंगे कि इस समय जो पानी की जो हाइट है इस समय कितनी है, 740 ml है इस समय। ठीक है। हम धीरे धीरे इस एग्रीगेट को, देखो ये जो एग्रीगेट है हमारा, ये अपने आयतन के बराबर पानी हटा देंगे। ठीक है। तो हमने पहला ये पत्थर बहुत धीरे से नीचे छोड़ दिया है इस तरीके से, एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर और चौथा पत्थर यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है। तो पहले जो इसकी इनिशियल रीडिंग थी वो हमारी कितनी, 740 ml। अब यहाँ पर रीडिंग पढ़ेंगे कि हम ये चाहेंगे कि पानी स्थिर हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो रीडिंग आ गई है देखेंगे आप, इसमें मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया है। तो यहाँ पर जो रीडिंग है देखेंगे आप, 740 तो पहले थी और इसके बाद ये 800 में 10 कम है, यानी कि 790 ml इसमें पानी ऊपर उठ गया है। पहले कितना है, 740, अब कितना हो गया, 790, यानी कि 50 ml इसका क्या है, वॉल्यूम है। 50 ml का मतलब 50 घन सेंटीमीटर इन पत्थरों का वॉल्यूम है। ठीक है। तो अब चलिएगा मैं बोर्ड पे चलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किस तरह से निकालते हैं। तो आइए यहाँ पर देखें, ये फिगर आपको दिखाई दे रही है। इस समय इसका जो वॉल्यूम आ रहा है टोटल 790 और शुरू में कितना था हमारा, 740। तो कितना हो गया इसका, 50 ml इन पत्थरों का वॉल्यूम हो गया है। तो चलिए दोस्तों बोर्ड पे चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है आपकी। तो यहाँ पर जो लिखा है मैंने, स्पेसिफिक ग्रेविटी G, SPECIFIC, स्पेसिफिक ग्रेविटी GRAVITY, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दैट इज़ G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ, ये गामा डी कर दिया है, इसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, AGGATE, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है मैंने, और डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू, जिसको हमने कहते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको कहते हैं गामा डब्ल्यू। दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर
एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने 4 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखें, बहुत ही आसान जो तरीका है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। और थोड़ा पास में आ जाएँ तो अभी जो हमारी रीडिंग आई थी कि वेट ऑफ एग्रीगेट, WEIGST, पास में आ जाएँ कि वेट ऑफ एग्रीगेट, तो वेट ऑफ एग्रीगेट हमारा कितना था 138 ग्राम, और इनका वॉल्यूम कितना आया था VOLUME, वॉल्यूम ऑफ AGGREGATE, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट हमारा कितना आया था, दैट इज़ 50 ml और इट इज़ 50 cc, यही आया था हमारा, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस जगह कोई भी चीज़ पानी के सापेक्ष कितनी भारी है या कितनी हल्की है, वो हमारी कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपने कई बार देखा, अभी मैंने जो एग्रीगेट डाला वो पानी में नीचे डूब गया, इट मीन्स कि पानी के सापेक्ष इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरफेस पे फ्लोट करती हैं, है ना, कागज़ है बाई द सरफेस पे फ्लोट करता है, या हल्की चीज़ें हैं वो सरफेस पे फ्लोट करती हैं। तो जब फ्लोट करती हैं इसका मतलब क्या है कि उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से हमेशा कम है, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर cc, 1 ग्राम पर cc हमारी पानी की डेंसिटी है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और जो हमारा एग्रीगेट है उसकी डेंसिटी क्या है, पानी से कहीं ज़्यादा है। तो कोई चीज़ कितने गुना भारी है पानी से, वो हमारे कहलाता है दैट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पर देखें गामा डी, ये किस में आएगा आपका, सपोज करें ग्राम पर cc में, और जो पानी का घनत्व है वो भी किस में आता है, ग्राम पर cc में। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, केवल हम ये निकालते हैं कि कोई चीज़ पानी से कितने गुना भारी है या कितने गुना हल्की है, ठीक है। तो भारीपन और हल्कापन जो निकालने के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ग्लास था इस तरह से, ये ग्लास मैंने बना दिया इस तरह से, ये जो आपका कांच का मेजरिंग सिलेंडर था, इसमें पानी का वॉल्यूम पहले यहाँ पर था इस जगह, जिसकी रीडिंग हमारी कितनी थी 740 ml। क्या थी इसकी इनिशियल रीडिंग 740 ml थी, जिसमें पानी भर दिया था। फिर जब हमने इसमें एग्रीगेट डाल दिया इस तरह से, तो इसका पानी का वॉल्यूम कितना हो गया था यहाँ पर, दैट इज़ 790 ml। कितना हो गया था 790 ml। तो इन एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना होगा, यही हो गया ना, और ये वॉल्यूम कितना हो गया, दिस इज़ 50 ml, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का मान अगर निकालना चाहें तो जी का मान कितना हो गया, दैट इज़ 138 डिवाइड 138 ग्राम है ना, और ये क्या है हमारा cc, 50 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो इसका वॉल्यूम आया सारे एग्रीगेट का वो कितना है, केवल 50 ml आया या 50 घन सेंटीमीटर आया। तो अब इसको डिवाइड करेंगे 138 एंड डिवाइड बाई 50, सॉरी इट इज़ 138, मैंने अभी नहीं लिखा, तो 138 डिवाइड बाई 50 और आंसर आ गया आपका 2.76। कितना आ गया 2.76। ये क्या है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि ये जो एग्रीगेट है वो हमारा पानी से 2.76 गुना भारी है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से किसी भी एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि आपने देखा हो किसी भी इरेगुलर बॉडी का अगर हम वॉल्यूम निकालना है तो आप कांच का जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें पानी सर्टेन लेवल तक भर लीजिएगा, फिर उसमें उस एग्रीगेट को जो इरेगुलर शेप का है उसको आप उसमें डाल दें, तो जितना वॉल्यूम ऊपर उठ जाता है, ये क्या है, आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत भी पढ़ा हो कि पानी में जब कोई चीज़ डुबाई जाती है तो अपने आयतन के बराबर पानी हटा देती है। तो ये पानी इसने हटाया अपने वॉल्यूम के कारण, और ये वॉल्यूम आपका ऊपर यहाँ पर शो हो जाता है। तो हम सीधे किसी भी एग्रीगेट का सीधे वेट निकाल लें और उसको पानी में डिप कर दें, जितना उसका वॉल्यूम है उससे हम डिवाइड कर दें, और दोनों की चीज़ एक चीज़ ध्यान रखें, ग्राम पर cc में इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सीधे ये मान आपका यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका था जो मैं आपको बताने वाला था, और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया कि वास्तव में स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। कोई भी चीज़ पानी से कितनी ज़्यादा हल्की है, कितनी ज़्यादा भारी है, उसको निकालने का जो तरीका है वो मैंने यहाँ समझाया। इस तरह से इस वीडियो को आप देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह कोई भी कॉमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।